हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी असुरा मॉम के ऊपर। बोले तो हमारी जो है ना नौकरानी जो है वो औरत के ऊपर, क्योंकि असुरा जो है ना वो कह रही है कि मेरे बेटे और बहू के बीच में तू आती है, तुझे शर्म नहीं आती है। तो सबसे पहले ये बता असुरा कि तुझे शर्म आती है? हैं असुरा की पूंछ, तुझे शर्म आती है? तूने 7 महीने पहले 6 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आज के बाद तेरी फैमिली ने या तूने नेहा का नाम ले लिया तो तू यूट्यूब छोड़ देगी। तू ये बता कि तू कब यूट्यूब छोड़ रही है? हैं यूट्यूब पे नाच करके जो है तबाही मचाने वाली औरत, कमर करे लच 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 लच, ये बता कब छोड़ रही है? क्योंकि अनाउंसमेंट तू लंबे लंबे कर देती है, वादे तो तूने बहुत लंबे लंबे किए हैं, तू उन वादों को कब निभाएगी? और हाँ, ये कह रही है कि तुझे शर्म नहीं आती है जगत दीदी मेरे बहू और बेटों के बीच में आते हुए। तो एक बात बता, तेरे बहू और बेटों के को शर्म आती है चुम्मा चाटी सरेआम करते हुए? और तू संस्कार की बात कर रही है भाई असुरा। तू अपने बहू और बेटों को संस्कार कब सिखाएगी? जो सरेआम जो है ट्रेन में बैठ करके चुम्मा चाटी कर रहे, तेरा अखिया फुटा गया रहता है तब तुझे नहीं लौकाता है, तब तू नहीं आती है। जैसे ही जगत की तरफ से कुछ होता है आ जाती है तू कंटेंट का कटोरा लेकर के। तूने उस समय अपने बेटे और बहू को क्यों नहीं रोका जब वो पॉडकास्ट कर रहे थे? तूने उस समय क्यों नहीं रोका जब जो है वो हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था? तब तूने तब क्यों नहीं रोका जब ये ग्रैंड पार्टी में जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे? तब तूने क्यों नहीं रोका असुरा? क्योंकि तुझे पता है कि तेरा थुथुन सब लोग जो है ना वो रंग देगा। ये तेरी औकात है घर में। ये अपने आप को जो है दोस्तों 30 ईयर्स की बताती है, 30 साल की, क्योंकि ये मुझसे भी 5 साल छोटी बताती है। मैं 35 साल की, असुरा 30 साल की। सोचिए, ये इतनी इस टाइप की लेडी है। अब उसको हमको समझ में नहीं आता है कि इस असुरा को जो है ईद से कितनी दिक्कत है। और सबसे पहले ये असुरा, तेरे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है असुरा? नहीं तो तुझे जो है काम कर करके जो है थकान महसूस होने लगता है। तू जो है तू तो वादा करती थी कि भाई 2 बेटों के फायदे, 2 बहुओं के फायदे। एक बहू चाय लाती है तो एक बहू खाना लाती है, एक बहू बिस्तर सही करती है तो एक बहू पैर दबाती है। अब तेरे दोनों बहुओं ने तुझे छोड़ दिया। ये है तेरे कर्म जो तू भोग रही है और भोगती रहेगी, क्योंकि तेरे कर्म बहुत घटिया हैं। यहाँ पे तू सिंपैथी पाने लायक लेडी बिल्कुल भी नहीं है। अब कहाँ गए तेरे बेटे बहू? दोनों ने लात मार दिया तुझे, और लात मार करके छोटा वाला जो है अपने ससुराल में शिफ्ट हो गया और बड़ा वाला जो है बराडा के जंगलों में शिफ्ट हो गया। और तू यहीं पे रहो घंटी हिलाते हुए और दिन भर जो है ना मेढक का कलौजी और जो हमारे पीछे छिपकली जो तू चुरा करके ले गई है उसका जो है तू पकौड़ी बना, समझी? ढोला मकोरा का जो है चटनी पीसने वाली औरत सब कुछ खा जा रही है दोस्तों। कुत्ता दे दो, बिल्ली दे दो, सुअर दे दो, भालू दे दो, मछली दे दो, अंडा दे दो, मुर्गा दे दो, बकरी दे दो, भेड़ दे दो, और क्या बोलते हैं केचुआ दे दो, काकरोच दे दो, सब खा जा रही है। हमको लग रहा है कि देश में आने वाले टाइम में सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे इस असुरा की वजह से। ये कुछ भी कढ़ाई में पका करके कुछ भी खा जा रही है। और इसके पास मसाले के नाम पे क्या होता है दोस्तों? 10-20 ठो जो है वो सफ़ेद लाल मिर्चा होता है, लहसुन होती है, और इसके बाद 2 गोल मिर्च होती है, 2-4, और फिर इसके बाद पीली सरसों होती है। ये होता है इसके मसाले, जो कि चिकन में भी यही जाता है, यही कोफ्ते में भी जाता है, और यही चीज़ जो है मछली फ्राई में भी जाता है, और यही चीज़ चिकन में भी जाता है। ये है इसके घर में मसालों का स्टॉक। और ये अपने आप को रजवाड़ा बनती है, और ये अपने आप को जो है बहुत बड़ा रईस का पेड़ बनती है। संस्कार तुझे जो है दिखाई नहीं देते हैं तेरे बहू और बेटों के कि ये सब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? और जगत के नाम से तुम सबों को क्यों जो है इतनी चुल्ल मची रहती है? तेरा तो ये कंटेंट भी नहीं था कि तू जो है जगत के नाम पे आ गई है जो है कटोरा लेकर के भीख मंगई करने। तुझे जगत ने कुछ बोला है? तुम सब जो है आज भी उसके पीछे पड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम सबका जो है ना वो चल नहीं रहा है। तेरे जैसे वीडियो में व्यूज कमाते हैं ना, तू पगला जाती है, क्योंकि तेरा पति तो तुझे खिला पाएगा नहीं है। आज तक क्या खिलाया है वो? जवानी में जब तू जब जवान थी तो तुझसे जो है बच्चों के पिछवाड़ा धुलवाया, और जब तू बुढ़िया हो गई तो तुझसे जो है यूट्यूब पे नचवा रहा है कमर करे लच लच लच, कमर करे लच लच लच।
समझी? ये है तेरी आइडेंटिटी। तो तू दूसरे को बकवास करने से पहले ना खुद ये सोच कि भाई तू कहाँ तक और किस लेवल तक गई गुजरी हुई औरत है। और एक बात और बता, आजकल तेरे घर में आशीष सर नहीं दिख रहे हैं? एक समय पे आशीष सर के लिए बड़ी दीवानगी हुआ करती थी, आजकल आशीष सर नहीं दिख रहे, इसीलिए जो है तुम्हारा कमजोरी हो गया है क्या तुमको? आशीष सर के लिए बौराती रहती थी, आजकल आशीष सर कहाँ गायब है? नौकरी से निकाल दिया क्या तुमने? या फिर अपने बेटे की तरह जो है, जैसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी में जगत दीदी नाम की एक थी ना, क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट, उसी तरीके से तुम्हारे भी जिंदगी में तुम दोनों का एंटरटेनमेंट किधर गया? क्योंकि माँ भी जब देखती है ना किसी को तो अलग ही प्रफुल्लित हो जाती है। तुझे पता है, सज सवर करके जब तू धंधे पे बैठती है ना यूट्यूब के, तब जा करके तेरे घर में चूर भुजिया का इंतजाम हो पाता है। और तूने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि जब तू यूट्यूब पर आई तो तेरे घर में चूर भुजिया बनने लगा, दाल भात पतरे पतरे चावल बनने लगा, नहीं तो तू सब खाने को भी मोहताज हो गए थे। ये थी तेरी हालत, और तू यहाँ पे ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान बखान रही है। तेरा ये मुद्दा था बोलने का। और एक बात और, ये बोल रही है कि इसको जो है वीडियो डालने से पहले इसकी बहुरिया ने इससे पूछा था। एक बात बता, तेरी इतनी ही आज्ञाकारी बहुरिया है तो तुझसे बिना पूछे वो अंबाला कैसे चली गई है? तेरा जो है एक भी कहना मानती है तू? तेरी बहुरिया इतना लंबा लंबा किस लिए फेंकती है? कभी मिसकैरेज का ड्रामा करती है, कभी जो है किसी के मरने का। और एक बात बता, तो तूने जो है टाइटल डाला है कि तू जिंदगी और मौत को एक समान देखी है, तो इतना जल्दी तू जिंदगी और मौत को भूल गई है? तुझे छछाती मारा रहता है हर समय पैसा कमाने का, तो तू अपने दम पे कमाना, अपना जो भी है तू कमर दिखा, लच 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 कर, चाहे रील्स बना, चाहे वीडियो बना, चाहे उफर पड़, लेकिन तू किसी और के नाम पे अगर ऐसे ही कटोरा लेकर के आएगी तो गालियां सुनेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है सब चीज़ें जब इतना चीज़ें ख़त्म हो गया था तो तेरी फैमिली ने इन सारी चीज़ों को क्यों उजागर किया? जब सारी ऑडियंस पिछले 6 महीने से पगला गई सब चीज़ सुन करके, तो तुम सब ने उस पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से क्यों जागृत किया? क्योंकि तेरे घर में व्यूज नहीं आ रहे, तेरे घर में रहर की दाल नहीं बन रही है, क्योंकि रहर की दाल महंगी हो गई है ना। है जी, जानवर खाने वाले आदमखोर, किसी दिन अपने बहू बेटों को मत खा जाना, उन्हीं को चुरा करके। पता चले कि तेरे उसके अंधभक्त जो है खोजते रह गए कि दीदू भैया नहीं लौका रहे, बाद में पता चले कि माता जी जो है चुराई करके खा गए, क्योंकि तू तो कुछ चुराई दे करके खा जा रही है ना। है कुत्ता बिल्ली जो है घर का सब कुछ खा जा रही है तू। बाप रे बाप, राक्षस कहीं की। तो तू चाहे कुछ भी खा, चाहे कुछ भी कर, लेकिन यहाँ पे आकर के भब्बड़ मत मचा, समझी लेडी? अगर भब्बड़ मचाएगी तो भब्बड़ जैसी गालियां भी सुनेगी। पहले तो गलती करती है और फिर ऊपर से आ जाती है। और पहले अपने घर के संस्कार देख, अपने बहू को और अपने बेटों को संस्कार सिखा दे। सामने वाला जितना गलत है उसको उसकी सजा मिल गई है, लेकिन तेरे बहू और बेटे एक नंबर के नीच और लिच्चड़ हैं, एक नंबर के बेशरम हैं, इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। और इतना शिलाजीत बह रहा है, तू किस आंख से जो है उनकी वीडियो देखती है? संस्कारी बहू है, संस्कारी सास, तू किस आंख से देखती है भाई उसकी वीडियो? तुझे बुरा नहीं लगता कि तेरे बेटे बहू क्या कर रहे हैं समाज में? क्योंकि अगर तू कुछ बोलेगी ना, तेरे बेटे बहू तेरा थुथुन रंग देंगे, पूछ देंगे तेरा थुथुन लोड़ा से। ये है तेरी घर में औकात, समझी असुरा? इससे बड़ी तेरी कोई औकात नहीं है कि जो देख तुझे घंटी की तरह बजा करके चला जाता है। कोई तुझसे पूछता नहीं है, 10 रुपये तुझे कोई हाथ पे तेरे नहीं रखता है, क्योंकि तूने ऐसा माहौल नहीं बनाया है अपने घर में, ऐसा तूने अपने घर में परिवेश नहीं बनाया। दूसरी तरफ तिवारी फैमिली को देख, उसकी माँ अगर 500 रुपये का भी सामान खरीदती है ना, तो अपने बच्चों के कमाए हुए पैसों का खरीदती है, न कि अपना कमर करे लच 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 कर करके जो है ना यहाँ पे उधम चौकड़ी मचा करके जो है वो वीडियो बना करके कर रही है। उसने ब्लॉगिंग करने से साफ मना कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि वो तेरी तरह बेहूदी नहीं है। उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने घर के बच्चों का और अपने घर की फैमिली मेंबर का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाएगी, पूरा टाइम ब्लॉगिंग में चला जाएगा। इसीलिए उसने ब्लॉगिंग को जो है पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी है।
रेसिपी की वीडियो कब आएगी कब नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेकिन ब्लॉगिंग जो है उसके लिए थोड़ा टफ हो रहा है। उसने बोला कि जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब मैं ब्लॉगिंग करूंगी। यानी वो सब तुझसे कहीं ज़्यादा रईस है कि अपने घर में माँ बाप को बिठा करके खिला रहे हैं, तेरी फैमिली की तरह और तेरी तरह गधा मजदूरी उसके माँ बाप बुढ़ापे में नहीं कर रहे हैं, समझी। आराम से क्या बोलते हैं, आराम से बैठते हैं, जैसे पेरेंट्स बैठते हैं ना घर में महाराजाओं की तरह, वैसे ही वो सब महाराजाओं महारानियों की तरह बैठे रहते हैं। टीवी वीवी सब चलता रहता है, बढ़िया से देखते रहते हैं और इंजॉय करते हैं और घर का जो है ना देखभाल करते हैं। और दूसरी तरफ तू देख, और एक बात बता, तू अन्नप्राशन का भी जो है वो नकल कर लीजिए। इससे पहले तो तूने चांदी का कटोरा किसी को नहीं दिया, अब तो तू दूरबीन से खोज करके जो है एक सब्सक्राइबर निकाली है और उसके घर गई है अन्नप्राशन करने के लिए, और जगत की मम्मी का देखी देखा तूने चांदी का कटोरा दिया है? अगर ऐसे ही गया तू जो है गिफ्ट बांटती रही तो किसी दिन बैंक करप्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट पे अब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।